ओके गाइस, वेलकम बैक। सो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास में हमने इंटेलिजे के अंदर कैसे एक जावा प्रोजेक्ट स्टार्ट करके अपना जो प्रोग्राम था, फास्ट एप्लीकेशन जावा में, जो कि हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन था, वो हमने एग्जीक्यूट करके देखा था। राइट, इंटेलिजे में भी और नॉर्मल नोटपैड में। आज क्या करेंगे ना, मान लो कि किसी के यहाँ पे बहुत लो मेमोरी है, आपने इंटेलिजे इंस्टॉल ना करके एक्लिप्स इंस्टॉल कर दिया या नेटबीन्स इंस्टॉल कर दिया। लेकिन नेटबीन्स के लिए कंपैरेटिवली एक्लिप्स से और इंटेलिजे से ज्यादा थोड़ा सा मेमोरी चाहिए होता है। बट सम हाउ आपको ऐसी एनवायरनमेंट मिला जिसमें इंटेलिजे ना होके आपके पास एक्लिप्स या फिर नेटबीन्स हो जाता है, तो आप उस केस में वहां पे कैसे सेटअप अपना इनिशियल सेटअप स्टार्ट करोगे और वहां से कैसे प्रोग्राम एप्लीकेशन करोगे, वो सब हम टारगेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, सिंपली यहाँ पे ब्राउजर ओपन करेंगे। हम क्या डाउनलोड करेंगे, एक्लिप्स। ठीक है, सीधा सीधा एक्लिप्स डाउनलोड लेटेस्ट। ठीक है, ऐसे करना। एक्लिप्स डाउनलोड में यहाँ से आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। डाउनलोड x86 64 ऐसे करके फाइल होगा, ये डाउनलोड कर देगा तुरंत। जैसे ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, तब तक हम नेटबिन्स भी डाउनलोड कर लेते हैं। नेटबिन्स डायरेक्ट ऐसे करोगे, वेलकम टू अपाचे नेटबिन्स, यहाँ पे जाना। नहीं तो सिंपली यहाँ पे डाउनलोड होती है, डाउनलोड को क्लिक कर लेना। ये डाउनलोड को क्लिक करना है यहाँ पे, ये डाउनलोड को इसको क्लिक कर लेंगे, फिर इधर क्लिक करेंगे। देखो ये एक फाइल डाउनलोड में स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा एक्लिप्स भी डाउनलोड हो रहा है और नेटबिन्स भी डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, अब जो भी आईडी हमारा डाउनलोड हो जाएगा उसको हम इंस्टॉल करेंगे, फिर हम सेटअप करेंगे अपना पहला जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे हमने इंटेलिजे के अंदर जो हमारा हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन था, जो उसको जैसे किए थे, अब थोड़ा सा इंटेलिजे को ओपन करते हैं। इंटेलिजे को ओपन करने के लिए सिंपली विंडो में जाके इंटेलिजे टाइप करोगे तो खुल जाएगा, अगर आपके इंस्टॉल है तो ये हमारा प्रोग्राम था। लास्ट क्लास में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, है ना। फाइल में जाके इसको कैसे किए थे, फाइल में न्यू और जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, फाइल न्यू, इसमें प्रोजेक्ट में जाओगे। ठीक है, जैसे ही प्रोजेक्ट करोगे तो जावा प्रोजेक्ट आप चूज कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर कोई मैबन की प्रोजेक्ट हो या फिर जो भी प्रोजेक्ट है उसको आप चूज करके इवन एचटीएमएल की प्रोजेक्ट भी इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, और जो हमने जावा प्रोजेक्ट बनाया उसमें हमारा एक ही क्लास चाहिए था, मेन क्लास। और ये जो प्रोग्राम बना था, इस प्रोग्राम में ये ऑटोमेटेड जनरेटेड था। ठीक है, आपने हेलो स्टूडेंट्स लिखा था, एग्जीक्यूट करके देखा था। ये जो लाइन है ये कमेंटेड सेक्शन होती है, इसके बारे में इंफॉर्मेटिव सेक्शन होती है। अगर कुछ आप लिख रहे हो, प्रोग्राम में कोड कर रहे हो, उसके बारे में जो रीडर है आपकी कोड जो पढ़ेगा उसको समझाना चाहते हो, उसको बताना चाहते हो कि मैंने ये क्या क्यों किया। फॉर एग्जांपल ये मेन मेथड क्या है, हमारा डिफॉल्ट मेथड है, तो इसके डॉक्यूमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हो कि दिस मेथड इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर जावा एप्लीकेशन टू प्रिंट मैसेज। ठीक है, मैसेज को प्रिंट करने के लिए जो हमारा प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लिखना चाहता हूं मैं। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट बना दिया। अब ये देखो, इसके अंदर लेके ऐसे टूल टिप करोगे तो देखो, जैसे मैंने इसको लेके फोकस किया तो इसमें क्या आ रहा है, दिस मेथड इज द स्टार्टिंग पॉइंट आवर जावा एप्लीकेशन टू प्रिंट मैसेज, ऐसे मैसेज आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट सेक्शंस क्रिएट करते हैं, इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंटिंग। हमने डेवलपमेंट टूल में 5 आइटम टारगेट किए थे, राइट। सबसे पहला था कंपाइलर, दूसरा था एग्जीक्यूटर, तीसरा था डिबगिंग, चौथा था डिप्लॉयमेंट,
पांचवा था मॉनिटरिंग। तो ये जो डिप्लॉयमेंट और मॉनिटरिंग से पहले जो डॉक्यूमेंटिंग है, तो डॉक्यूमेंटिंग टूल में यही होता है। ये कमेंट सेक्शन दोगे आप जब आप मेन करोगे फोकस, या जो मेथड के ऊपर ऐसे डॉक्यूमेंट सेक्शन लिखोगे। जैसे ये क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं चल रहा है, देखो इसमें कुछ नहीं आ रहा है ना। अब मैं इसको क्लास को डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूं, देखो दिस क्लास, दिस क्लास is our initial class for starting our first Java application, ठीक है, थ्रू its main method, ठीक है, and it can accept command line arguments, ठीक है, with space separated। मतलब क्या है, थोड़ा सा नया चीज बता रहा हूँ, बट जो हमने यहाँ पे लिखा है मल्टी लाइन कर देते हैं इसको, ठीक है, ताकि पढ़ पा रहे। आप देखो ये मेन को लेके फोकस किया, इसमें डिटेल आ गया। देखो जैसे ही मैंने किया, दिस क्लास इज इनिशियल क्लास फॉर स्टार्टिंग और फास्ट, तो ये क्या है ना, जावा में हम क्या करेंगे, नेस्टेड क्लासेस भी पढ़ेंगे। नेस्टेड क्लास मतलब एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास, दूसरे क्लास के अंदर तीसरा। तो जब हम कोई भी नेस्टेड क्लास को यूज करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम उसको फोकस करके ही जान जाएंगे कि ये क्लास क्यों हमने लिखा है। तो ऐसे सिनेरियोस को हैंडल करने के लिए हमारा डॉक्यूमेंटिंग टूल जावा में इनबिल्ट प्रेजेंट रहता है। तो उसको हमें सेक्शन करने के लिए इस तरीके से कमेंट लाइन यूज किया जाता है। अब कमेंट लाइन क्या है, कमेंट लाइन की सिंटैक्स क्या है, जावास्क्रिप्ट में हमने पहले ही पढ़ा था, लेकिन हम इसमें भी फिर से पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट जैसा जावा में क्या डिफरेंशिएट होती है और उसको कैसे हम बढ़िया से यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कमेंट लाइंस। ठीक है, ये भी एक तरीके से कमेंट लाइन से, और ये भी कमेंट लाइन से। ये क्या है, सिंगल लाइन कमेंट लाइन है, ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, डॉक्यूमेंटिंग सेक्शन टाइप की नहीं है। लेकिन जब कोई कोडर उस क्लास के अंदर जाके पढ़ेगा कोई एक मेथड के बारे में, या कोई एक जैसे कोई ऑपरेशन आप कर रहे हो, एक्स इक्वल टू वाई डिवाइड बाई जेड, तो उसमें आप वाई और जेड का कंडीशंस को आप एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे, या फिर कोई आप टू डू आइटम छोड़ना चाहते हो आपने कि मैं बाद में इसको कोड करूंगा, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, टू डू ऐसे लिख के, वी विल हैंडल दिस मोर एडवांसली, मोर एडवांसली लेटर क्लासेस, लेटर क्लासेस। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हम कर सकते हैं आगे जाके। तो ये हमारा इंटेलिजे की प्रोजेक्ट, इनिशियल प्रोजेक्ट है, जिसमें हम एक मेन क्लास जिसको बोलते हैं, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होती है, वो हमने क्रिएट किया। ऐसे ही अभी हमने एक्लिप्स को डाउनलोड कर लिया, नेटबीन्स को डाउनलोड कर लिया। लेट्स गो फॉर दैट एंड इंस्टॉल देम। ठीक है, इसमें एक्लिप्स पहले से ही वैसे थी, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट, जो सॉफ्टवेयर है उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे, यस करोगे। हमने इसमें पहले ही जावा इंस्टॉल करके रखा है, तो उसको देखने के लिए क्या कमांड है, cmd ओपन करोगे और इसमें चलाओगे जावा सी माइनस वर्जन। ठीक है, जावा सी इज फॉर हमेशा जेडीके। ठीक है, जो जेडीके जावा डेवलपमेंट किट होती है, क्योंकि कंपाइलर जो होती है, जो भी आप डेवलपमेंट करोगे उसको चेक करने के लिए होता है ना, उसको करेक्टनेस आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, उसमें कोई एरर है तो उसको बताने के लिए होता है कंपाइलर। तो उसके लिए हम जावा सी माइनस वर्जन की है। ऐसे ही जावा माइनस वर्जन कर सकते हो, जो कि एग्जीक्यूटर वर्जन रखता है। एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी प्रोग्राम का आपको टारगेट करोगे, उसमें एक रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू जावा कमांड जो है वो चेक करता है। तो ये भी 21 वर्जन है। तो हमारे पास जेडीके कौन सा है, 23 वर्जन है। ठीक है, 21 वर्जन है। तो अब ये ऐसे आ गया, जैसे हमने उसको इंस्टॉल किया ऐसे आ गया। तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, ये वाला यूज कर सकते हो। ये कब यूज करते हैं, जब इंटीग्रेट करना है, मतलब आपने
फ्रंट एंड साइड पे HTML CSS से एक एप्लीकेशन बनाया है, उसको इंटीग्रेट करके रेस्ट कॉल करना है, ठीक है, जावा वेब सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना है, तो उस केस में हमारा ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे। लेकिन हम अभी इनिशियल कोर्स सीख रहे हैं, तो हम अभी इसको ना लेके इसको चलते हैं कि जावा के बारे में डिफॉल्ट वाले पता चल जाए, ठीक है। तो इसमें देखो बाय डिफॉल्ट JDK 21 को पिक कर लिया और इंस्टॉल के ऑप्शन को हम चूज कर रहे हैं। जैसे ही एक्सेप्ट ना करेंगे, इट विल टेक सम टाइम फॉर इंस्टॉलेशन कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ी देर। तो हमारा जावा जो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, उसी को यूज करके एक्लिप्स क्या किया, एक IDE सेटअप अभी इंस्टॉल कर रहा है इस कंप्यूटर में, जिसका जो JDK है, जो कंपाइलिंग वर्जन होंगे, जावा डेवलपमेंट किट होगा, वो वही वाला होगा जो हमने पहले से इंस्टॉल करके पाथ और एनवायरमेंट वेरिएबल में सेट कर रखे हैं, ताकि वहां से वो उठा के इधर अपने पास रख लिया। प्लस इंस्टॉलेशन जो एक्लिप्स होगा वो कहाँ पे इंस्टॉल होगा ना, जो मेरा यूजर है उस यूजर के अंदर एक्लिप्स करके एक फोल्डर बनेगी, उसके अंदर जो भी इसकी वर्जन है जावा 2023 की 9th मंथ में आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो जो लेटेस्ट रिलीज है वो आपको इंस्टॉलेशन हो रही है। इसमें इस साथ साथ हमने दो और ऑप्शन पे टिक मार्क किया है, ठीक है। हमने टिक नहीं किया, बाय डिफॉल्ट टिक होती है, उसको अनचेक भी कर सकते हो। क्रिएट स्टार्ट मेनू एंट्री, मतलब स्टार्ट मेनू में भी दिख जाएगा इक्लिप्स, और डेस्कटॉप के ऊपर भी एक शॉर्टकट आ जाएगा, ताकि आप ये प्रोग्राम को डेस्कटॉप पे क्लिक करके चला सकते हो, ठीक है। इट में टेक मोर 5 मिनट्स मैक्सिमम, सो 5 मिनट थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं इसमें क्या होता है। तब तक इंटेलिजेंट का प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये सिंगल लाइन कमेंट्स है, इसकी अगर जरूरत नहीं है, ये ऑटो जनरेटेड होती है, मतलब जैसे आप प्रोग्राम बना दिए, या हमने लिखा नहीं, ऑटोमेटिकली आ गया, तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। शिफ्ट एंड सिलेक्ट डिलीट, ठीक है। ठीक है, तो हमारा ये मेथड है जिसके अंदर हमने एक लाइन लिखा और इसके बारे में ये बता दिया कि आगे जाके हम इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे एज ए कमेंट, सिंगल कमेंट। इसको पॉइंटर कमेंट भी बोलते हैं, मतलब किसी एक चीज को पॉइंट करके अगर आप कुछ कमेंट देते हो तो उसको पॉइंटर कमेंट बोलते हैं, वो सिंगल लाइन में होती है। अगर किसी के बारे में एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप की कमेंट यूज होती है। और मल्टीलाइन भी कमेंट भी होता है। मल्टीलाइन कमेंट कैसे होता है, जैसे ये कंटेंट है, यहाँ पे आपने ये वाला कमेंट लेना है, ठीक है, ये उसको बोलते हैं मल्टीलाइन। इसमें कुछ कुछ लिखोगे, ठीक है, ये डॉक्यूमेंटरी टाइप में नहीं आएगा। डॉक्यूमेंटरी टाइप में डबल स्टार लगता है पहली लाइन में, इसमें सिंगल स्टार लगता है, और बाकी सब सेम होती है, ठीक है। और दूसरा चीज है कि हर एक लाइन की स्टार्टिंग में जो स्टार ऑटोमेटिकली इनहेरिट होती है, अगर हम डॉक्यूमेंट्री से कमेंट डालना चाहते हैं, और इसमें जरूरत नहीं होती है। और ये खाली पॉइंटर वाले के लिए होती है, मतलब कुछ चीजों को आप पॉइंट करके एक्सप्लेन कर रहे हो कोड के अंदर कि मैंने ये चीजें करना है, तो ये चीजें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये लिखा है कि टू डू वी विल हैंडल दिस मोर एडवांस लेटर क्लासेस, और यहाँ पे लिखा कि जावा जो प्रिंट मैसेज करेगा, इसमें देखो @पैरम ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। पैरम क्या होती है, पैरामीटर होती है। कोई मेथड को अगर हम कोई पैरामीटर पास करते हैं, तो इसमें हमारा @पैरम आ जाती है। अगर मैं इसमें और दो तीन पैरामीटर लगाऊंगा, समथिंग समथिंग लगाऊंगा, तो ये यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये गलत वाले पैरामीटर है, तो इसलिए नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक और मेथड बनाएंगे हम, एक कस्टम मेथड बनाएंगे, पब्लिक void डिस्प्ले योर नेम, ठीक है। ये मेथड बनाया, इसमें हमने क्या किया, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, स्ट्रिंग एज, ठीक है, इतना रख दिया। अब इसको एंटर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये मेथड को यहाँ से कॉल करेंगे। तो कैसे क्लास कॉल करोगे बताता हूँ। इसमें क्या लिखोगे,
ठीक है, SOUT करते हैं किसमें, इंटेलिजे में। इसका भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस जब सीखोगे तो वो आ जाएगा। हेलो, इसमें नेम रख देंगे, ठीक है, जो वेरिएबल पास किए, फिर योर एज इज, ठीक है, प्लस एज, ठीक है, हमने एज को प्रिंट करना है। तो इसको अब मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा, यहाँ पे एक बटन है प्रोग्राम को चलाने के लिए, यहाँ पे बटन है, ऐसे बटन प्ले बटन होगा, या फिर राइट क्लिक करना, इसमें रन, देखो रन मेन डॉट मेन में। ये मेन क्या है, क्लास है हमारा, ये क्लास मेन है, इसको अगर चेंज करना चाहते हो तो भी चेंज कर सकते हो। तो पूरा जावा फाइल का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, इसको क्या कर सकते हो, ऑल्ट शिफ्ट आर, ठीक है, कंट्रोल आर, राइट क्लिक, रिफ्रैक्टर, रीनेम, शिफ्ट F8 है अभी बाय डिफॉल्ट सेटिंग, इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट टेस्ट एप्लीकेशन, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट जावा ऐप, ठीक है, जावा ऐप, आप मतलब एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसको देखो, जैसे हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है ना, तो अब जब राइट क्लिक करूंगा, देखो रन फास्ट जावा ऐप डॉट मेन करके आ जा रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन को वो चूज करके लेके आ रहा है। यहाँ पे भी आप अगर मल्टीपल क्लासेस है आपके पास, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन में आप उसको चूज कर सकते हो, इसको प्ले करोगे तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। जैसे मैंने रन किया इसको, देखो बिल्ड कर रहा है, बिल्ड मतलब कंपाइलेशन हो रहा है। और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, देखो आ गया कंसोल, इसमें देखो हेलो स्टूडेंट्स आ गया। लेकिन हमने ये जो प्रिंट लाइन किया था, हेलो स्टूडेंट्स के बाद हेलो योर एज, ये क्यों नहीं आया, क्योंकि ये मेथड जो है कहीं से कॉल नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, आपके बॉडी में 10 पार्ट है, ठीक है, आपने एक पार्ट को एक काम करते हैं, इसके लिए ना एक काम करेंगे, आपके पास 5 पेन है, ठीक है, एक पेन निकाला आपने, यूज किया, लिख लिया, उसकी कलर ब्लू में था। दूसरा पेन है रेड, तो जब तक आप निकाल के यूज नहीं करोगे उसको, तो आप रेड कलर कैसे देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो डिस्प्ले नेम जो मेथड है, ऐसे ही इस क्लास का वो एट्रीब्यूट है। और इसको यूज करने के लिए हमारे पास कुछ सिंटैक्स है। क्या सिंटैक्स है, वी नीड टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। ये हमारे जो हाथ से हम पेन निकाले, तो हाथ जाके पेन निकाला, ऐसे ही हम पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का। कैसे करोगे ना, उसकी सिंटैक्स ये है, क्लास का नेम फास्ट टेस्ट जावा ऐप, फिर हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू फास्ट टेस्ट जावा ऐप। ये होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, डिस्प्ले योर नेम कॉल कर सकते हैं। इसमें पास करोगे, 2 आर्गुमेंट को पास करना है। देखो ये जैसे ही लिखा मैंने, इसमें आ रहा ना स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग एज, ठीक है। तो हमने क्या करना है, मैंने लिख दिया ईशान, और एज लिख दिया मैंने 99, ठीक है, ईशान का एज जो है 99 लिख दिया। और इसको नाम लिख रहा हूं, तो जब नाम लिखते हो तो उसको स्ट्रिंग में पास करना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली देखो नेम कॉलन और एज कॉलन करके ये दोनों वेरिएबल दे दिया। इसमें इसको भी स्ट्रिंग में दिए थे हमने, लेकिन इसको एज करना है, तो यहाँ पे आर्गुमेंट की जो टाइप है वो इंट ले लिया हमने। तो ये नेम जो है स्ट्रिंग में आएगा, और एज जो है इंट में आएगा। प्रिंट करने के टाइम पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट जब वो अपेंड होगा, वो एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने प्रोग्राम कर दिया, अब इसको एग्जीक्यूट कर दो। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, देखो बिल्ड हो रहा है, फास्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब इधर देखो हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट एफ किया था, ठीक है, इसलिए ऐसे ले लिया था हमने। प्रिंट एलएन करना है, एलएन मतलब हर प्रिंट के लिए एक लाइन चाहिए। तो अब देखो ये एक ही लाइन में आ गया था सब, अब 2 लाइन में आएगा। रन करेंगे, देखो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो ईशान, योर एज इज 99, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये लाइन को प्रिंट किया, कैसे ना, इस मेथड को कॉल किया, कैसे, इस मेथड को यहाँ से पास किया। अब ये मेथड को यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, इसको लेके फोकस किया तो इसकी कोड दिख रहा है, लेकिन इसकी डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा है, मतलब इसका यूसेज हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इसके लिए देखो,
वहां पे जैसे मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, एक ही पैरामीटर आया था, इसमें देखो दो आया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस मेथड प्रिंट्स द नेम एंड एज ऑफ ए पास्ट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से हमने क्या किया, एक मेथड बना के इसको चलाया। अब राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे, तो देखो कोई आउटपुट में डिफरेंस है, सेम ही है ना। इसमें हेलो ईशान, हेलो स्टूडेंट्स, योर एज इज के बाद तो ठीक है, हेलो ईशान, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब है कि जो भी हम प्रोग्राम करते हैं इस तरीके से कुछ प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, अगर आप भी इसको क्लिक करोगे, देखो इसके बारे में देखो, दिस मेथड प्रिंट्स द नेम एंड एज ऑफ पास्ट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। पैरामीटर क्या है, नेम एंड एज, इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट। कोई भी कोड लिख रहे हो आप, मुझे ये प्रिंट करना है, तो उस प्रिंट के लिए अगर आप देख के इसका टूल टिप देखना चाहते हो, इसको टूल टिप भी बोलते हैं, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आना चाहिए, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसके लिए शिफ्ट दबा के स्टार दबाना है। यहाँ पे देखो इसमें कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे बैकस्लैश, ठीक है, फिर स्टार, ठीक है, स्टार कैसे दबाओगे, शिफ्ट दबा के 8, ठीक है, फिर एंटर। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। ऐसे ही डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंटरी कमेंट्स के लिए शिफ्ट डबल स्टार, ऐसे करोगे तो वो डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो क्या करोगे, ठीक है, इस तरीके से हमने डबल स्टार देन शिफ्ट एंड एंटर मारोगे तो ये डॉक्यूमेंट सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। काफी सारे ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शन हम जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे कोई एक आईडी को, ऐसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम कवर करेंगे। अभी के लिए एक बेसिक एप्लीकेशन में कैसे हम प्रोग्राम को इनहेरिट कर सकते हैं, कौन कौन सा चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो चीज हमने एक्सप्लोर कर लिया इंटेलिजे में। अब देखते हैं, इसमें देखो ये हमारा इंटेल सॉरी एक्लिप्स का पॉपअप था, ये इंस्टॉलेशन पे लगा हुआ था, अब ये खत्म हो गया। इसको लॉन्च करते हैं और इसमें देखते हैं कि कैसे हम एक फास्ट एप्लीकेशन एक्लिप्स में एक प्रोजेक्ट बना के कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही इसको लॉन्च करोगे ये पूछेगा कि आपकी जो वर्क स्पेस है, मतलब जो काम करोगे, जो प्रोजेक्ट्स करोगे, उसकी डिफॉल्ट पाथ कहाँ पे रखना है। हमने बोला कि कोई बात नहीं, आप इसी के अंदर एक्लिप्स वर्क स्पेस में कर दो, लोकल लॉन्च। इसमें लिख रहा है स्टार्टिंग एक्लिप्स आईडीई, आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि आप अलग अलग एप्लीकेशन को भी एम्बेड कर सकते हो इसके अंदर बाद में। ठीक है, इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहा जाता है। ये ओपन हो गया, इसी को बोलते हैं हमारा विंडो, एक्लिप्स आईडी विंडो और वेलकम स्क्रीन। इसमें वेलकम करके बहुत सारे सेटिंग्स दिया है, ये अलग अलग। और ये जो लॉन्चर है ये ब्राउजर पे ले जाएगा, इसको सिंपली बंद कर दो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं अभी। ये जो है इसके अंदर से भी आप ओपन कर सकते हो, क्रिएट ए न्यू जावा प्रोजेक्ट, या फिर ये पहली बार ही आएगा जब आप इसको बंद कर दोगे, यहाँ से नहीं जाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फाइल में जाके न्यू जावा प्रोजेक्ट करना, इसका प्रोजेक्ट नाम लिखना फास्ट जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें देखो एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट जेडीके 20 हो गया, नेक्स्ट। ठीक है, हमने फिनिश कर दिया। अब हमने जो क्रिएट कर दिया वो कहाँ गायब हो गया, वो गायब को देखने के लिए हम पहले वेलकम स्क्रीन को क्लोज करेंगे, तो आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर दिख जाएगा। ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में ये जावा प्रोजेक्ट आ गया, देखो मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा है, यहाँ पे देखो फास्ट जावा प्रोजेक्ट। जैसे ही हमने फास्ट जावा प्रोजेक्ट किया, मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा करके एक क्लास है, ये बना हुआ है। ये क्लास आपका एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एसआरसी पे राइट क्लिक करोगे, न्यू करोगे, जावा क्लास करोगे, यहाँ पे फास्ट जावा एप्लीकेशन, ठीक है, करके एक मेन क्लास बनाना है। ठीक है, इसमें देखो फास्ट नाम लिख दिया इसमें,
ओके, क्लास के आगे क्या रखना है, सुपर क्लास जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट रखा है, बाय डिफॉल्ट यही होता है। अगर कोई आप ऐसे नेस्टेड क्लास बनाते हो तो उसमें मान लो इसका कोई चाइल्ड क्लास बनाना चाहते हो तो यहाँ पे इस क्लास का नाम रह जाएगा और वो क्लास का नाम यहाँ पे रहेगा। वो आगे हम पढ़ेंगे, पब्लिक क्या होती है, मॉडिफायर क्या होती है, सुपर क्लास क्या होती है, इंटरफेसेस क्या होती है, वो सब लिखेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, ये पब्लिक स्टार्ट, क्योंकि आपका स्टार्टिंग एप्लीकेशन स्टार्टिंग जावा फाइल का बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको टिक कर सकते हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, कमेंट दिखाना है, हाँ कमेंट भी ऐड कर दो बाय डिफॉल्ट। फिनिश करेंगे, जैसे हमने किया देखो, यहाँ पे देखोगे तो हमारा क्या है, ये फास्ट जावा एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि डिफॉल्ट जावा 21 आप यूज किए हो तो आपको पैकेज देना पड़ेगा। क्या दोगे आप, पैकेज माई क्लास। ठीक है, एक काम करेंगे, कॉम डॉट टेसी डॉट कॉम डॉट टेसी कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा पैकेज है। अब यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है, इसमें क्या हुआ है, मूव दिस क्लास, मतलब ये मेरा पैकेज है। पैकेज क्या होता है, ऐसे ही हाई लेवल के लिए बताऊं तो हर एक क्लास की एक डिफॉल्ट बिलोंग टू होना चाहिए। बिलोंग टू मतलब वो क्लास कहाँ के अंदर है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, हाथ है, पैर है ना, तो हाथ पैर जितने भी बॉडी की पार्ट्स अगर एक एक क्लास है तो वो सारे किसको, बॉडी को बिलोंग करेंगे, तो वो बॉडी हो जाती है पूरा पैकेज। ठीक है, तो हमें ये कॉम डॉट एसी करके यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये ऑप्शन लेना, मूव टू दिस वन, तो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देगा। आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो इसको और उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब फास्ट ये क्या एरर दे रहा है, इसके अंदर कुछ है क्या, इसको डिलीट कर दो। ओके, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी। फास्ट जावा एप्लीकेशन आ गया, इसमें क्या एरर आ रहा है, दिस इज आवर फास्ट जावा एप्लीकेशन। ठीक है, एक्लिप्स में हम ऐसे बना सकते हैं, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हेलो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये एप्लीकेशन चला सकते हैं। अब ये क्या बोल रहा है एरर, वर्ल्ड टाइप ऑफ कैन नॉट बी रिजॉल्व। ये जे यूनिट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, बट क्यों करने के लिए बोल रहा है देखते हैं। ओके कर दो अभी के लिए तो। ठीक है, ये क्या अभी भी एरर दे रहा है, इम्प्लीसेट सुपर कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड फॉर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और हम इसको हटा दें, अच्छा जी। तो इसमें कुछ क्या किया था हमने, देखो एक और नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसमें ना थोड़ा सा सेटिंग में गड़बड़ कर दिया, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो इसमें जावा प्रोजेक्ट में जाएंगे, ठीक है, अब इसमें लिखेंगे माई फर्स्ट जावा ऐप जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है, यूज डिफॉल्ट लोकेशन एग्जैक्ट, इसमें जेडी के 8 ले लेंगे। ठीक है, जावा सी 1.8। ठीक है, इसको भी अभी यही है, यही ले लेंगे। ठीक है, यूज प्रोजेक्टर, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। देखो जैसे ही मैंने जेडी के 8 लिया तो जेडी के 8 रिलेटेड कुछ कुछ चीजें नहीं जरूरत थी तो वो उसने
डिसेबल कर दिया। क्यों? जो लेटेस्ट जावा है उसमें कुछ मैंडेटरी चीजें हैं, जो कि जैसे कि वो पैकेज वगैरह बनाना, उसके कंस्ट्रक्टर को डालना, वो सब था, उसको हटा दिया हमने। देखो इसमें दे दिया, ठीक है। SRC क्रिएट न्यू सोर्स फॉल्ट नहीं चाहिए, अलाउड, ये इसमें से कोई चूज नहीं मत करना, ठीक है। फिनिश कर दो। अब देखते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं है अभी। इसमें जाओगे, जावा क्लास, ठीक है, नेम में लिख दो फास्ट, ठीक है, और इसमें लिख दो फिनिश, ठीक है। ये डिफॉल्ट पैकेज आ गया। और इसमें इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड बोल रहा है। जावा प्रोजेक्ट कॉम डॉट पैकेज कॉम डॉट फास्ट, ठीक है। ये ले लिया। फिर इसको राइट क्लिक कर दिया। इसमें ऑप्शंस आ जाएगा, ऐसे लेके फोकस करना इसमें, ठीक है। ओपन द जावा बिल्ड पाथ प्रॉपर्टी, ये कुछ गड़बड़ हो गया इसमें इंस्टॉलेशन में या किसी में, देखते हैं अभी। राइट क्लिक, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। अब देखते हैं। ओके, एरर एग्जिस्ट, इसको जावा नहीं मिल रहा है बेसिकली, ठीक है। ये जावा नहीं मिल रहा है मतलब इसका प्रोजेक्ट का कंपाइलेशन का इशू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सही करेंगे पहले। कॉम डॉट फास्ट में क्लिक करोगे, इसमें देखते हैं क्या एरर आ रहा है। इसमें टूल टिप में एरर ही नहीं दे रहा है। और इसमें मल्टीपल उदी टाइप जावा कैन नॉट बी रिजॉल्व, इट इज इनडायरेक्ट रेफरेंस फ्रॉम अ रिक्वायर्ड डॉट क्लास फाइल, द डिक्लेयर्ड पैकेज com डॉट फास्ट डज नॉट मैच द एक्सपेक्टेड पैकेज, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं, ठीक है। SRC न्यू पैकेज com डॉट फास्ट, ओके, फिनिश। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मूव कर देते हैं इसके अंदर, ऐसे ड्रैग करके ओके कर दो। आ गया, देखो ये एरर चला गया। अब ये क्या बोल रहा है, द टाइप जावा कैन नॉट बी रिजॉल्व, इट इज इनडायरेक्ट रेफरेंस फ्रॉम a required dot class file। हम्म, ठीक है। अब इसको क्या हो गया, मोस्ट डिफाइन एंड एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर, पता नहीं, ये ले नहीं पा रहा है, उठा नहीं पा रहा है ये हमारे सेटिंग्स। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखते हैं इंटेली नेटविन में क्या होता है, देखते हैं। नेटविन को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तब तो जब तक वो स्टार्ट हो तब तक इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। फर्स्ट ट्रायल, मॉड्यूल नेम जावा, PRO जावा प्रो। तो नेक्स्ट करते हैं, हेलो आउटपुट फोल्डर स्टोर, ठीक है, फिनिश।
न्यू क्लास, फर्स्ट ट्रायल पैकेज है, और हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन डॉट जावा, इसको मेन क्लास करेंगे, फिनिश करेंगे। तो इसको यहाँ पे मिल गया, उसको वहां पे नहीं मिल रहा था। तो बाकी को डिलीट कर देते हैं। देखो क्या इशू था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखोगे एस आउट एस वाइस एस ओ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो उस टाइम पे क्यों नहीं मिल रहा था, अभी देखो, ये फास्ट ट्रायल है, दूसरा एक बनाते हैं, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट, इसमें प्रोजेक्ट नाम लिखेंगे सेकेंड जावा ऐप। ठीक है, इसमें हमने जेडी के, सॉरी, इंस्टॉल हमारा जेडी के 21 है, तो उसमें कुछ सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे थे, जेआरई को कंपलसरी कस्टमाइज कर रहे थे, तो इसीलिए कुछ एरर दे रहा था। तो हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जेआरई किया जेडी के 21, इसमें मॉड्यूल नेम लेते हैं, मान लो कि सेकेंड जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, क्योंकि पहला हमने हो गया था, तो आप इधर ऐसे ले लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट करोगे, ऐसे आपका स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट करोगे, फिनिश कर दोगे, देखो ये भी बन गया। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। अब इसके बाद राइट क्लिक करोगे, न्यू जावा क्लास। ठीक है, सेकंड, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, ओके गुड। सेकंड जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे इसको टिक करना है, पब्लिक स्टैटिक वर्डमैन, फिनिश करोगे तो आपका यहाँ पे भी वही सेम आ गया, पैकेज। ठीक है, सेकंड ट्रायल, देखो इसमें भी एरर आ गया ना, ये मिलता नहीं है क्या कभी कभी। अब देखते हैं दोबारा, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट, तो कंफ्यूज मत हो ना। ठीक है, सेकंड ऐप, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया हमने, जेडी के 21 दे दिया। ठीक है, यूज क्रिएट सेपरेट फोल्डर एंड क्लास क्लास फाइल, मॉड्यूल नेम हमने क्या लिखा, कुछ नहीं लिखना है, नेक्स्ट। ठीक है, एसआरसी के अंदर कुछ नहीं लिखना है, फिनिश। अब इसमें आ गया, अब इसमें एसआरसी न्यू, यहाँ पे एक नया पैकेज बना दो पहले, जावा पैकेज कॉम डॉट टेसी, मैंने प्रोजेक्ट बना दिया, फिनिश कर दो। और उस प्रोजेक्ट के अंदर जाके न्यू जावा क्लास करो, इसमें लिखोगे सेकंड टेस्ट जावा। ठीक है, इसमें हमें फिनिश करना है। ठीक है, देखो इसमें बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अब इसके अंदर SOUT करके कंट्रोल दबाना, सॉरी, SYSO करके कंट्रोल स्पेस दबाना, ऐसे आएगा, उसको एंटर मार देना। फिर इसमें हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन लिख देना। अब राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, चल गया। तो सर एक बार सक्सेस होता है, एक बार फेल होता है, नहीं, स्टेप्स हमने कुछ जगह पे अगर गलत करेंगे तो उसको कंपाइलर को कुछ कुछ चीजें नहीं मिलेगा। तो हम देखो दोबारा सिंपल करते हैं, जावा प्रोजेक्ट, थर्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, थर्ड प्रोजेक्ट जो हमारा जावा की प्रोजेक्ट की नाम है। ठीक है, मॉड्यूल नेम पे कुछ नहीं डालना है अभी, वो अपने आप बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे जेडीके 21 करना है, नेक्स्ट। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है, थर्ड प्रोजेक्ट बना करके एसआरसी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिनिश, बन गया। अब यहाँ पे देखो जेआरई लाइब्रेरी भी आ गया, अब जेआरई लाइब्रेरी आ गया इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जेआरई नहीं लाइब्रेरी आएगा तो उसको कोई भी दिक्कत हो सकती है। न्यू, इसमें पैकेज बनाना। ठीक है, किसमें, एसआरसी में नया पैकेज बनाना। पैकेज बनाने की जरूरत है सर, बिल्कुल है, पैकेज बना दोगे तो जितने भी क्लासेस होगी आपका उसी पैकेज के अंदर आएगा। मान लो कि कॉम डॉट डिफॉल्ट। ठीक है, डॉट कॉम डिफॉल्ट नहीं ले सकते हो, कीवर्ड है, कॉम डॉट लिखो ONS। ठीक है,
अब ओएनएस करके इसको टिक मत करना, नहीं जरूरत है, ऑलरेडी हमारा मॉड्यूल डॉट इन्फो डिफॉल्ट वाले के लिए है। कॉम डॉट ओएनएस कर देना, फिनिश कर देना। ये बन गया आपका डिफॉल्ट पैकेज। इसमें राइट क्लिक करना, इस पैकेज जो क्रिएट हुआ इस पे राइट क्लिक करना, न्यू करना, क्लास करना, इसका नाम दे देना थर्ड टेस्ट। ठीक है, इसमें ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने इसको टिक कर देना, फिनिश करना, आपका फाइल बन गया। अब क्या करोगे, इसको डिलीट करना, कंट्रोल डी करोगे तो डिलीट हो जाए। कंट्रोल डी सब जगह नहीं हो, सारे आईडी में सेम नहीं होता है। एक्लिप्स के लिए मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल डी जो होती है वो लाइन को डिलीट करने के लिए होती है। उसके बाद SYSO कंट्रोल स्पेस, सॉरी, SYSO कंट्रोल स्पेस, देन एंटर। ठीक है, इसमें लिखोगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे आपका प्रोग्राम बन गया। इसमें कोई एरर नहीं है, मतलब आपकी सारे जितने भी रन टाइम एनवायरमेंट एलिमेंट्स है वो सब मिल गया है कंपाइलर को, तो आप प्रोग्राम को चला सकते हो। राइट क्लिक करोगे, रन एज करोगे। ठीक है, यहाँ पे जावा एप्लीकेशन है, एंटर कर दोगे, हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपका एक जावा प्रोजेक्ट एक्लिप्स में बनाया। थोड़ा सा ट्रिकी है, कंफ्यूजिंग कब हो सकता है, जब आप कोई भी सेटिंग्स को गड़बड़ करते हो तो उसमें कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन घबराना मत, कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, ऐसे हम एक्लिप्स में करेंगे। अब नेटविन पे एक बच गया, नेटविन को टारगेट कर लेते हैं। नेटविन्स, नेटविन्स कहाँ गया, नेटविन्स यहाँ पे यस कर देते हैं। नेटविन्स थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है एक्लिप्स से, बट उसके लिए पेशेंस रखना। ठीक है, देखो इसमें ये सारे चीजें वो इंस्टॉल करने वाला है बैकएंड में, मतलब पता चले कि आप इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा कुछ डालने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली नेक्स्ट मार देना, यस कर देना, नेक्स्ट मार देना। ठीक है, देखो इसने भी कहाँ पे इंस्टॉल किया, नेटबिन्स को सी प्रोग्राम फाइल के अंदर किया, और जो नेटबिन आईडी जेडीके यूज करेगा वो भी अपने आप उठा लिया, क्यों, पाथ में हमने सेट कर रखा है। ठीक है, इंस्टॉल किया, चेक फॉर अपडेट है, अब ये के लिए आप ऑन चेक कर देना, ताकि आपकी विंडोज में अगर कोई दिक्कत है तो वो रिफ्लेक्ट ना करे अपडेशन में। ठीक है, तो अनचेक कर देना उसको जरूर। ठीक है, अपडेट नहीं चाहिए अभी आपको, जब चाहिए आपको तब कर लेना, मैनुअली जाके उसमें मिल जाएगा, फाइल की जो मेनू बार है वहां पे ऑप्शन होता है अपडेट के लिए। तो ये सारे इंस्टॉलेशन मैट्रिसेस है, ये इंस्टॉल हो रहा है ऑटोमेटिक। अभी तो कोई डाउट इंटेलिजेंट में या एक्लिप्स में? ओके गुड। तो जैसे हमने एक्लिप्स की प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे थे, लेटेस्ट जेडीके की वजह से कुछ एम्बिग्यूटी होती है, तो उसको अगर थोड़ा सा समझ के करोगे तो नहीं होगा प्रॉब्लम। अगर नहीं समझ के करते हो तो कहीं पे फंसते हो तो कमेंट सेक्शन में डालना, बताना कि क्या इशू आ रहा है, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ठीक है, ये देखो इंस्टॉलेशन हो गया सक्सेसफुली, फिनिश कर दो। तो सर आप तो बोल रहे थे कि ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं ज्यादा टाइम लगेगा मैं इसलिए बोला था क्योंकि कंपेरेटिवली एक्लिप्स और इंटेलिजेंस है ये ज्यादा रिसोर्स को डाउनलोड करता है, अगर नेट स्पीड होती है तो आपका वो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे एक्लिप्स में हमें एक विंडो मिला था, ये इसका नेटविन्स का डिफॉल्ट विंडो है। आप यहाँ पे भी फाइल जाके न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हो। जैसे न्यू प्रोजेक्ट करते हो तो आप देखो इसमें मेबेन प्रोजेक्ट है, ग्रेडल है, एंट है, तो एंट को सिलेक्ट करना, ANT, जावा विद एंट को करना, जावा एप्लीकेशन करना। सर ये मेबेन ग्रेडल क्या है हम बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए आप डिफॉल्ट वाले एप्लीकेशन बना रहे हो तो इसलिए जावा विद एंट करना। जब आप मेबेन, मेबेन क्या होती है, एक बिल्ड स्विट टूल है। जब आपकी बहुत सारे रेपोस होंगे, रिपोजिटरीज होंगे, या फिर बहुत सारे मॉड्यूल होंगे छोटे छोटे जिनका डिपेंडेंसी आपस में होता है, उसको रिजल्व करने के लिए मेबेन की यूज होती है। ग्रेडल भी एक ऐसे ही टूल है, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। HTML जावास्क्रिप्ट को भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो इसमें, तो ये सारे PHP का भी बना सकते हो, C++ प्रोजेक्ट बना सकते हो। कुछ डिफॉल्ट सैंपल है उसको यूज करके अगर कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो भी कर सकते हो। बट अभी के लिए हमें बेसिक एप्लीकेशन बनाना है, तो जावा विद एंड और जावा एप्लीकेशन चलते हैं। देखो हमेशा
आईडीई क्या करता है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें डेवलपर्स को चूज करना होता है कि कौन सा सुइटेबल फ्रेम को वो अपनाए। तो यहाँ पे नेटबीन्स का बात कर लो या इंटेलिजे की बात कर लो या एक्लिप्स, सब लोग अपने अपने एनवायरनमेंट को कस्टमाइज करके प्रोवाइड करते हैं। जो यूजर को जैसे रिक्वायर्ड होती है वो उसको ऐसे यूज करता है। हमें ऐसा यूज करना है तो यूज करता है, हमें वैसे यूज करना है तो उसको वैसे यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन के थ्रू, तो जैसे हमने उसको किया जावा एसी को, मतलब स्टैंडर्ड एडिशन को वो एक्टिवेट किया अपनी लोकल एनवायरनमेंट में, और उसका जावा एप्लीकेशन 1 करके डिफॉल्ट एप्लीकेशन कर दिया। तो हमने फास्ट हेलो वर्ल्ड करके, ठीक है, प्रोजेक्ट ले लिया। ओके, और देखो क्लास भी क्रिएट मेन क्लास जो है, देखो ये मेन क्लास जो, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। मैं लिख दूंगा टेस्ट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको करो या ना करो तब भी चलेगा, बट बेहतर होगा कि आप इसको कस्टमाइज कर लो, ठीक है। फिनिश करो। आपका देखो टेस्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आ चुका है, और इसमें कुछ कमेंटेड सेक्शन भी बाय डिफॉल्ट आ गया है। ये जो कमेंटेड सेक्शन है ये पॉइंटर कमेंट से, मतलब आप इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसको कर लो, हटा दो। ये डॉक्यूमेंट है, और तो इसको जब क्लिक करोगे, जब इसको क्लिक करोगे, फोकस करोगे, तो खाली इसके बारे में आएगा। तो आप इसको लिख लेना, दिस इज ए टेस्ट क्लास टू इनिशिएट आवर फर्स्ट जावा एप्लीकेशन, ठीक है। देखो इसमें मेथड के लिए भी उसने कमेंट सेक्शन बना के दे दिया, और ये सारे मेथड इधर दिख रहा है, मतलब हर एक आईडी का स्पेशलिटी होती है। तो इसके अंदर अगर 10 मेथड आप बनाते हो तो 10 की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे लाइक नेविगेशन पेन, आप यहाँ पे उसको क्लिक करके देख सकते हो कौन सा कोड के अंदर है। तो दिस मेथड इज आवर जावा प्रोग्राम स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। ऐसे करेंगे और इसके अंदर आओगे, इसमें लिखा है टू डू द एप्लीकेशन कोड हियर, जो भी आपके प्रोग्राम में लिखना है, हमें क्या प्रिंट करना है, ठीक है, एस आउट, ठीक है, एस आउट लिखना है, एंटर मार देना है, ठीक है। इसमें एंटर मारना है, कंट्रोल स्पेस वगैरह की जरूरत नहीं है, एस आउट लिखते ही वो ऑप्शन दे देगा। इसमें लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सेव कर देना है। यहाँ पे भी चला सकते हो ये बटन के थ्रू, या राइट क्लिक करके रन फाइल होती है, देखो शिफ्ट F6 करोगे तब भी चल जाएगा, रन फाइल करोगे, देखो फास्ट टू हेलो वर्ल्ड रन चल रहा है ये प्रोग्राम, देखो हेलो वर्ल्ड करके लिख के उसने प्रोग्राम दिया। इस तरीके से हमने आज इंटेलिजे में, है ना, एक्लिप्स में और नेटबीन्स में आईडी में कैसे अपना प्रोजेक्ट सेटअप करके कैसे अपना प्रोग्राम को रन करेंगे वो चीज सीखा। हमें चैलेंजेस किस में ज्यादा आया, एक्लिप्स में, क्योंकि जब लेटेस्ट जेडी आप यूज करते हो उसको स्पेसिफिक जेआरई उसको नहीं मिलता है, तो बहुत सारे स्पेसिफिकेशन सिंटैक्टिकल एरर हमें प्रोवाइड करता है। वो एरर्स को रिजॉल्व करने पे हमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो बेटर है कि जो आपको स्पेसिफिक रिक्वायर्ड है चीजें, उसी के स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप उस सेटअप को कंप्लीट करो, और देखो कि आपके प्रोजेक्ट बन रहा है नहीं बन रहा है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है, वी कांट डू इट, बट डेवलपमेंट एनवायरमेंट में हमेशा ऐसे चैलेंजेस आती रहती है, और उसको जब रिजॉल्व करते हो तो आपको बहुत सारे नॉलेज एक्वायर होती है। तो हमेशा जब कहीं पे स्टक हो पहले डिबग करो, नहीं हो पाता है कमेंट करो, और मुझसे कनेक्ट करो, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प, ठीक है। तो इतना हमारा प्रोजेक्ट सेटअप इन डिफरेंट डिफरेंट आईडीज के टॉपिक पे था। अब हम चलते हैं अपना स्लाइड पे, जहाँ पे हमने कहाँ तक कवर कर लिया था, ठीक है। हमने लोकल सेटअप कंप्लीट कर दिया था, जो फास्ट जावा एप्लीकेशन था उसको आईडी प्रोजेक्ट कैसे बनाया, कोड को कैसे हम ऐड करेंगे जनरेटेड कोड को, और जो कंपाइल्ड सोर्स था उसको क्लास में कैसे कन्वर्ट करना है, रन करना है प्रोग्राम में, है ना, ये सारे हम सीख लिए। अब हम चलते हैं जो भी जनरेटेड सोर्स पहले से ही कोड था उसको कैसे हम ऐड करेंगे। मान लो कि जो हमारा जावा प्रोग्राम हमने नोटपैड में लिखा था, नोटपैड मतलब
जो हमने डिफॉल्ट बैकएंड में प्रोजेक्ट किया था उसके अंदर चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स जावा वर्ल्ड प्रोजेक्ट जावा, ठीक है, टेस्ट फास्ट, ये हमारा जावा फाइल था। इसको एडिट विथ नोटपैड करो, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम था। अब इसको हम इंटेलिजे में या आईडी में कैसे हम चलाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक एप्लीकेशन के पास चले जाएंगे, राइट क्लिक, ठीक है, न्यू ना करके ओपन देखते हैं, ओपन का सोर्स फाइल, ओपन फाइल, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे जावा वर्ल्ड में जाएंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट जावा में जाएंगे, ये टेस्ट फर्स्ट क्लास हमारा था, ओपन कर लो, ठीक है, राइट क्लिक करो, ये क्लास को हम ओपन कर दिए, ठीक है। अगर मान लो कि कोई क्लास हमारा पहले से ही पड़ा था, ठीक है, और उस क्लास को हमें आईडी के अंदर लेके आना है, तो हमें क्या करना है, फाइल में जाना है, ओपन फाइल करके उस फाइल को चूज करके लेके आना है। लेकिन इसकी सेटअप करके इसको एग्जीक्यूटेबल करना है, तो हमें उसकी पैकेज वगैरह डिफरेंस करना पड़ेगा, लाइक जो हमारा सेटअप था, यहाँ पे है, ठीक है। अब इस क्लास को राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा क्लास टेस्ट फास्ट, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं रखते हैं अभी बाय डिफॉल्ट, खाली ये बनाते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है। अब ये टेस्ट डॉट फास्ट डॉट जावा को कॉपी करो और यहाँ पे डाल दो, ठीक है, आ गया। अब इसको बंद कर दो, नॉट नीड ऑफ दिस। अब आपका जो सेम क्लास था वो यहाँ पे आ गया है, राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशन, चल गया। तो आपके प्रोग्राम को आप ओपन करके खाली पैकेज के अंदर डाके डायरेक्ट आप एग्जीक्यूट करके चला सकते हो। इस तरीके से हम कोई फाइल अगर बिहाइंड द नॉर्मल फाइल है, अगर प्रोजेक्ट है या फिर कोई एक्लिप्स में आपने कोई प्रोजेक्ट किया था उसको दूसरे कोई प्रोजेक्ट में खोलना है, तो आप डायरेक्ट एज ए प्रोजेक्ट खोलेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करें, आज ये जो भी एप्लीकेशन हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, उसको अलग अलग आईडी सेटअप में एग्जीक्यूट करके लिखे थे। कमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि जो सोर्स कोड की कमेंट है वो कैसे हम डॉक्यूमेंट्री टूल के बेसिस पे कर सकते हैं, डबल लाइन करके, और सिंगल लाइन में कैसे लिख सकते हैं कमेंट, है ना। अगर सिंगल लाइन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिख के कुछ भी कमेंट, फिर ऐसे स्टार और बैक स्लैश, ये सिंगल लाइन कमेंट है। ये भी एक तरीके से सिंगल लाइन है, ये भी एक तरीके से सिंगल लाइन है। डबल लाइन क्या है, ऐसे सिंगल स्टार करोगे, एंटर मार दोगे, तो ये मल्टी लाइन है, डबल लाइन तो नहीं, मल्टी लाइन है। ऐसे ही अगर ऐसे करके कोई भी कंटेंट लिखते हो, ये डॉक्यूमेंटरी है, मतलब इसको हमेशा बाहर ग्लोबल लेवल पे कमेंट्स को, इसको कोई लोकल ब्लॉक के अंदर ना लिख के ग्लोबल ब्लॉक पे लिखना पड़ेगा, जैसे ये वाला कमेंट, ठीक है। ये हमारा डॉक्यूमेंट्री टाइप है, समझ में आ रही है। इस तरीके से हम कमेंट्स को कवर किए। क्लास डेफिनेशन में हमें पता चला कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे है। जैसे ये पूरा क्लास है, ये हमारा ग्लोबल सेक्शन है जिसमें क्लास की बॉडी डिफाइन है, ये पूरा को क्लास की बॉडी कहते हैं। मतलब यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहाँ से ब्रैकेट एंड हुआ, ये क्लास का नेम है। ये कहाँ से डिफाइन होती है, क्लास जो कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है, पब्लिक एक कीवर्ड है। पब्लिक जो है मॉडिफायर्स के लिए यूज होती है। मॉडिफायर मतलब कोई प्रोग्राम आप लिखते हो उसको कहाँ कहाँ से आप एसेस कर सकते हो, उसको हम एसेस मॉडिफायर्स बोलते हैं। तो उनमें से चार टाइप की होती है, पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड। तो ये इनमें से ये एक कीवर्ड है। क्लास कीवर्ड क्या होती है ना, ये जो हम कंटेंट, जो प्रोग्राम के कंटेंट बना रहे हैं वो किस तरीके से कंटेंट होगा, क्लास का कंटेंट होगा, इंटरफेसेस का कंटेंट होगा,
इस तरीके से चीजों को एब्स्ट्रैक्ट क्लास की होगा, ये सारे चीजों को डिफाइन कर लिए ये क्लास कीवर्ड यूज होती है। ये जो नाम है ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है, उस एप्लीकेशन का नाम को भी हम जो नाम देंगे उस नाम से हमारा जावा फाइल का नाम होना चाहिए, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हमारा कंटेंट इसके अंदर आती है। तो ये क्लास की डेफिनेशन के बारे में है, ये हमने कवर किया। मेन मेथड जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होती है मेन मेथड के अंदर होती है कि नहीं। पब्लिक स्टार्टिंग वॉइड मेन ये क्यों लिखा जाता है, इसमें लिखा है the modifier public and static can be written in either order, public static or static public, but the convention is to public static as known as above. You can name the argument anything you want, but most programmers chooses args or argv. The main method is similar to the main function in C or C++. It's the entry point for your application and will subsequently invoke all the other methods required by your program. The main method accept a single argument an array of elements or of the type string. कहने का मतलब है कि ये जो मेन मेथड आप लिखते हो ये मेन मेथड हमारे प्रोग्राम का एक एंट्री पॉइंट होती है, और इन एंट्री पॉइंट इस एंट्री पॉइंट को हम स्ट्रिंग आर्ग्स ऐसे लिख सकते हैं या स्ट्रिंग एरे लिख के ये आर्ग्स भी लिख सकते हो। मतलब जैसे भी लिखो वो ऐसे लेगा। ऐसे ही ये स्टैटिक पब्लिक भी लिख सकते हो, यहाँ पे स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन भी लिख सकते हो या पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हो, बट स्टैंडर्ड जो कहता है वो हमेशा ऐसे कहता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी पॉइंट आउट किया उससे क्या हुआ कि आपका जावा की जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो रहेगा। और ये जो आर्क्स हम है ये हमेशा मेथड के आर्गुमेंट, राइट क्लिक करोगे रन एज में जाओगे, रन कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, जैसे रन कॉन्फ़िगरेशन आओगे इसके आर्गुमेंट आएगा। यहाँ पे जो जो चीजें आर्गुमेंट दोगे वो आर्गुमेंट सब ये आर्क्स एरे में आएगा, स्पेस सेपरेटेड होगा, वो एरे लेके आता है जेवीएम, और वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो जैसे हमने एक इंटेलिजेंट प्रोजेक्ट में किया था, है कि नहीं। इसमें हमने ये जो ईशान ये एज ये यहाँ से पास कर रहे हैं उसको हम आर्गुमेंट में भी प्रोवाइड करके पास कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग आईडी में हम अलग अलग आर्गुमेंट को पास ऑन करके काम कर सकते हैं। इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो प्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हेन यू कंपाइल ए प्रोग्राम रिटन इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर कन्वर्ट्स द ह्यूमन रीडेबल सोर्स फाइल इनटू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड दैट इज ए जेवीएम कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्लेटफॉर्म कोड कॉल्ड। जो कोड लिखा जाता है ना जावा में लिखा जाता है वो कंपाइल होने के बाद एक डॉट क्लास फाइल बनता है, जैसे हमने देखा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाइट कोड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वैलिड कमेंट, ये वैलिड कौन सा है इनमें से वैलिड नहीं है, ये वैलिड है यस, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड है, ये वैलिड है। तो वो बोल रहा है कि कौन सा वैलिड नहीं है। तो सी व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड चेक इफ यू सी द फॉलोइंग एरर, नो क्लास दे फाउंड एरर, ऐसे करके लिखा है। तो पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ये जो क्लास है हेलो वर्ल्ड ऐप डॉट जावा इसी के अंदर जो क्लास करके लिखा है वो और ये मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपको नो क्लास डे फाउंड एरर आएगी, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट सिग्नेचर ऑफ द मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो होती है सिग्नेचर करेक्ट होती है, ठीक है। जैसे हमने लिखा अभी, ठीक है इंटेलिजे में वो चीज हम यहाँ पे भी लिखे थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये करेक्ट होती है। बाकी वहां पे एक्सप्लेन करो बोल रहे हो, ठीक है ओके। The declaring the main method which modifier must come first, public or static, anyone. पब्लिक आ सकता है या स्टैटिक आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट पैरामीटर्स डज द मेन मेथड डिफाइन, मेथड कौन सा पैरामीटर लेता है, स्ट्रिंग एरे और आर्ग्स, ठीक है। कहीं पे भी आप देख रहे हो प्रोग्राम जब डिफाइन करते हैं, जब मेन मेथड को डिफाइन करो बोलता है अपने आप बना देता है ना इतना, तो क्यों बना देता है। और यहाँ पे स्ट्रिंग एरे होती है, मतलब जो भी आर्गुमेंट स्पेस सेपरेट होते हो वो एरे के अंदर वो अपने आप आ जाती है और उसको आप यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। चेंज द हेलो आप डॉट जावा प्रोग्राम सो दैट डिस्प्ले हेलो मुंडो, तो इसके अंदर जो एसओपी प्रिंट हो रहा है हेलो करके मुंडो लिख लो, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम चेंज हो जाएगा, ठीक है। The program has an error. Fix the error so that the program successfully compiles and run what is the error। देखो इसमें क्लास डेफिनेशन के नो क्लास डे फाउंड एरर आएगा, क्यों, जो आपकी हेलो वर्ल्ड ऐप है उसका क्लास है हेलो वर्ल्ड ऐप और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 2 लिखा है तो 2 को हटा दो चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन देखो सबके आंसर दिया इसने।
ये आंसर में देखोगे उसने सी इज इनवैलिड बोला, उसको बाइट कोड बोला है ना। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड चेक, हेलो वर्ल्ड आप डॉट जावा के अंदर कंटेंट चेक करने के लिए बोला। जो चीज हमने आंसर बता दिया उस आंसर को यहाँ पे रिप्लाई है। आप भी जाके गो थ्रू कर लेना इस डॉक्यूमेंट को, लिंक में दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और कुछ डाउट है तो हम डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला आइटम्स को कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे ना, कोर जावा के जो टॉपिक्स है, ठीक है, हमने अभी कोर जावा को स्टार्ट किया, इनिशियल एप्लीकेशन बना के कैसे आईडी में करेंगे वो चीज सीखा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कोर जावा की बेसिस पढ़ेंगे, जैसे जावा की लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। जावा लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर लैंग्वेज की बेसिक सीखेंगे कि क्या होती है, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होती है, एनोटेशंस क्या होती है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। इंटरफेस, इनहेरिटेंस, नंबर क्लास, स्ट्रिंग क्लास, जेनरिक क्लास क्या होती है, पैकेजेस का, ये सब चीजें सीखेंगे जावा लैंग्वेज के अंदर। अभी जो जितना तक किए है ये हमने गेटिंग स्टार्टेड वाले में किया, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कोर जावा जो है तीनों को जब कंबाइन करोगे तब कोर जावा बनती है। क्या गेटिंग स्टार्टेड मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ कोर, जो इनिशियल चीजें चाहिए वो होता है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हर एक चीज की लाइक क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, डेटा टाइप क्या होती है, जेनरिक क्या होती है, पैकेजेस क्या होती है, वो सब एसेंशियल जावा क्लास में। और थोड़ा सा एडवांस चीजें जैसे एक्सेप्शन को एरर हैंडलिंग कैसे करोगे, आईओ ऑपरेशन कैसे करोगे, मल्टीपल थ्रेड कैसे चलाओगे, रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे यूज करोगे और प्लेटफॉर्म इन्वेंट कैसे करोगे, वो सब देखेंगे। तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में लर्निंग द जावा लैंग्वेज को हम स्टार्ट करेंगे, कि ताकि जावा की जो कॉन्सेप्ट है वो चीजें हमें समझ में आ जाए, ठीक है। कोई डाउट, अगर कोई डाउट आती भी है तो हम नेक्स्ट क्लास में इनिशिएट करेंगे। थैंक यू सो मच, फिर से मिलेंगे।